बम पटाखे से जलने पर पेशेंट को कौन सी दवा देनी चाहिए, किस मलहम या क्रीम का उपयोग करना है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्यक्ति को कितने डिग्री का बर्न हुआ है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री का। ये स्किन है अंदर से कुछ इस तरह की होती है। अगर स्किन की ऊपर वाली सतह जल जाती है किसी गर्म चीज के छूने से तो कुछ इस तरह की हो जाती है, इसे हम फर्स्ट डिग्री बर्न कहेंगे। ये कुछ समय या दिनों में ठीक हो जाएगी। फर्स्ट डिग्री बर्न में गोली दवा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दर्द, जलन एवं इन्फेक्शन को कम करने के लिए आप एंटीसेप्टिक क्रीम को दिन में 3 बार लगा सकते हैं या फिर आप एलोवेरा जेल को भी लगा सकते हैं। आपको फ्रेश एलोवेरा लगाना है, इससे आपको ठंडक मिलेगी। आपको जलने पर टूथपेस्ट कभी भी नहीं लगाना, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, टूथपेस्ट में मेंथोल के साथ बहुत सारे केमिकल मौजूद होते हैं। हो सकता है जलने वाली सतह पर आपने कभी ना कभी टूथपेस्ट लगाया हो, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, हो सकता है घाव के अंदर ही अंदर पस बन जाए। चलिए अब समझते हैं सेकंड डिग्री बर्न को। सेकंड डिग्री बर्न में स्किन में ऐसे फफोले या ब्लिस्टर हो जाते हैं, अंदर फ्लूइड जमा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब स्किन कुछ ज़्यादा ही गर्म या थोड़ा ज़्यादा समय के लिए गर्म तेल, पानी, आग के संपर्क में आती है और सेकंड लेयर तक बर्न हो जाता है, यहाँ तक डैमेज हो जाती है स्किन, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। हमारी स्किन में मौजूद मास्ट सेल हिस्टामिन का रिलीज कर देते हैं कि जो बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस, ये थोड़ी सी लचीली होती है, ये समय पर फैल जाती है, ब्लिस्टर का रूप ले लेती है, इसमें WBC इकट्ठा हो जाता है। एनवायरमेंट में मौजूद बैक्टीरिया के लिए एक बैरियर की तरह वर्क करता है। अगर आपने इसे गलती से फोड़ दिया तो एनवायरमेंट में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में धीरे से एंटर होने लगेंगे और ढेर सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कोशिश यही करना कि आपको कभी ब्लिस्टर को नहीं फोड़ना चाहिए। ब्लिस्टर कुछ दिनों में ही ठीक हो जाते हैं। अगर ब्लिस्टर ऐसी जगह पर है जहाँ ये फूट सकता है तो इसे आप पेपर टिप से कवर कर लें। अगर गलती से ये ब्लिस्टर फूट जाता है और पूरा फ्लूइड बाहर आने लगता है, इसे आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ कर लें। आपको एक साफ सुथरा कॉच पीस लेके उसे पोविडिन आयोडीन सोल्यूशन में डिप करके इस एरिया को साफ करना है। बर्न्स की कंडीशन में आपको कभी भी सर्जिकल स्प्रे या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। ये अंदर की सेल को डैमेज कर सकते हैं और पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसे बीटाडीन से साफ करने के बाद आपको सिल्वर पेस्ट क्रीम लगानी है जिससे घाव में ठंडक मिले। बर्न्स में इन क्रीमों का भी यूज किया जाता है, इन्हें भी आप यूज कर सकते हैं। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इस स्किन को बिल्कुल भी नहीं निकालना है, ये कुछ दिनों में ठीक होकर अपने आप निकल जाएगी और नई स्किन आने लगेगी। घाव को खुला रखें, पट्टी की आवश्यकता नहीं है, मच्छर मक्खी ना बैठे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े पहनाना और घाव को खुला रखना है। हो सकता है कि मरीज को मच्छरदानी के अंदर बैठा देना चाहिए, मच्छर मक्खी भी नहीं बैठेंगे और घाव खुला भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड डिग्री बर्न की। थर्ड डिग्री बर्न अधिकतर एक्सीडेंटल एंड सोसाइटल केस में देखा गया है। किसी आग दुर्घटना में व्यक्ति की बॉडी जल गई जिसमें स्किन की लेयर बहुत ज्यादा ही डैमेज हो जाती है, ब्लड वेसल, फैट सेल तक सब डैमेज हो जाता है। इस इमरजेंसी वाली कंडीशन में सबसे पहले पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। घर में आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना है, जो भी ट्रीटमेंट मिलेगा पेशेंट को वो हॉस्पिटल में ही मिलेगा डॉक्टर द्वारा। सबसे पहले जले हुए पार्ट पर नॉर्मल पानी डालकर टेम्परेचर एंड डैमेज को कम किया जाता है। बर्न्स में नॉर्मल पानी का यूज किया जाता है, फ्रिज के पानी या बर्फ का यूज नहीं करना है। उसके बाद अब पेशेंट के वाइटल एवं कॉन्शियस लेवल को चेक किया जाता है। व्यक्ति कितना जला है, कितनी डेप्थ तक और कितना हिस्सा जला है, उसके लिए परसेंटेज ऑफ बर्न को भी कैलकुलेट किया जाता है। अगर पेशेंट अंदर से जला हुआ है, उसने ऊपर से कपड़े पहने हुए हैं, तो सबसे पहले आपको कपड़ों को रिमूव करना है। कपड़ों को खींच कर रिमूव नहीं किया जाता, कपड़ों को खींच की सहायता से काट के रिमूव करना है। अगर कपड़ा घाव पर चिपक चुका है तो उसे आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। उसके ऊपर आप बीटाडीन डाल के कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें, उसे खींचना बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम बढ़ सकती है और पेशेंट को भी इसमें बहुत दर्द होगा। अब इसके बाद मेन प्रोसेस चालू होती है, पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले पेशेंट के इस जले वाले भाग को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ किया जाता है। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में पोविडिन आयोडीन का यूज करना है। इसके बाद ड्रेसिंग कर दी जाती है इस वाले पार्ट में। के लिए आपको नॉर्मल पट्टी का यूज नहीं करना है, ड्रेसिंग के लिए आपको ये वाली पट्टी का यूज करना चाहिए। इसकी खासियत ये है कि चिपकती नहीं है घाव में। क्रीम अप्लाई करने के बाद आपको इसको लपेट देना है। लपेटने के बाद इसके ऊपर आपको इसके बाद आपको नॉर्मल कॉटन की लेयर को लपेटना है। इसी के ऊपर, इसी कॉटन के ऊपर आपको नॉर्मल जो बैंडेज है उसको लपेट देना है। ड्रेसिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है 0.5 ml की मात्रा में। दर्द कम करने के लिए डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन दिया जाता है। PIM लगाया जाता है 1 ml 75 mg की मात्रा में। एवं मिनरल की पूर्ति करने के लिए पेशेंट को डेक्सट्रोज या नॉर्मल सलाइन को लगा दिया जाता है। इन्हीं के साथ साथ पेशेंट को कुछ टैबलेट भी दी जाती हैं। स्लीन को देना है 500 mg की मात्रा में सुबह शाम BD। एंटीबायोटिक के साथ साथ पेशेंट को मल्टीविटामिन का सिरप भी दिया जाता है। 2 चम्मच सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। इसे पेशेंट को रेगुलर इंटेक में हाई प्रोटीन डाइट देना है। जंक फूड को अवॉइड करें, मूंग की दाल ये सब वगैरह इन सभी को आप दें जिससे कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो पाए। बर्न की सीवियरिटी ज़्यादा होने पर पेशेंट को फ्लूकोनाजोल को IM दिया जाता है 100 ml की मात्रा में। इसी के साथ साथ पेशेंट को 2 इंजेक्शन और रिकमेंड किए जाते हैं, कॉम्बिनेशन में दिया जाता है इन्हें। पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन एवं सेफाट्राइक्सोन का इंजेक्शन सिरा मार्ग द्वारा सुबह शाम दिया जाता है।